गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आशीष पांडे फिटनेस कोच में। तो आज का टॉपिक है बेसिकली वेट गेन के ऊपर। तो किस तरीके से आप नेचुरली अपना वेट गेन यहाँ पे करने वाले हैं, तो वो हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए दोस्तों आगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखो पहला पॉइंट क्या है, ये सब पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक क्लियर कर दूं कि किस तरीके से हमारी कैलोरी यहाँ पे हम बढ़ा सकते हैं। तो होता क्या है, देखो आपको पहले समझना पड़ेगा एक्चुअली क्या है। अभी की अगर कंडीशन में देखो, जैसे सपोज करो अभी एक दिन में जैसे आपकी ओवरऑल जो आप कैलोरी आप ले रहे हैं, आप 1500-1600 कैलोरी एक दिन आप अपना उतना कैलोरी आप खा रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि जितनी कैलोरी आप मतलब बाहर की फूड वूड जो भी आप चीजें खाते हैं उतनी आपकी कैलोरी आपकी बॉडी बर्न कर देती है। तो बर्न करने से होगा क्या, अब आपका वजन क्यों नहीं बढ़ता है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे आपने सपोज करो आपने 1500 कैलोरी ले ली, 1500 कैलोरी आपने ले ली, तो वो सारी कैलोरी आपने खर्च कर दी। तो खर्च करते थे, आप सिंपल समझिए जितना आप खा रहे हैं उतना ही आपकी बॉडी ने खर्च कर दिया, तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा ना, सिंपल है। अब आपका वजन किस तरीके से बढ़ेगा, जैसे आपको करना क्या है, जैसे आपने 1500 कैलोरी ले ली। अब होता क्या है बेसिक, अगर 1500 कैलोरी में से अगर आप एक दिन में 300 से 500 कैलोरी डेली एक्स्ट्रा लेते हैं, तो आपका एक वीक में 450 ग्राम वजन आपका बढ़ना चालू हो जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि मेरे को और भी उससे तेजी से वजन अपना गेन करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो कैलोरी इंटेक बढ़ा देना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है, आपको क्या करना पड़ेगा, 700 से 1000 कैलोरी आप रख सकते हैं। बट उस केस में प्रॉब्लम क्या रहेगी, जैसे आपने उसको 1000 कैलोरी कर दी तो होगा क्या, आपकी बॉडी क्या है, अभी तक एक नॉर्मल रूटीन चल रहा था उसका 1500-1600 कैलोरी में, बट अभी वो सडनली आपने बढ़ा दिया। जैसे ही आपने इसको बढ़ा दिया तो हो सकता है कि बॉडी वो अभी तक हैबिट में है नहीं, तो उसको एकदम से वो मतलब उसको समझ नहीं पाएगी, या फिर जितना आप खा रहे हो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आपके लिए पर्सनली भी सजेशन है, इस तरीके से यदि आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप बेसिक पहले बहुत कम कैलोरी से शुरुआत करिए। आप 300 कैलोरी या फिर 500 कैलोरी का टारगेट लीजिए कि मुझे हर दिन में इसको बढ़ाते हुए जाना है। देखो आप इस कैलोरी को किस तरीके से आप बढ़ाएंगे, जैसे अभी आप सपोज आप एग्जांपल से समझ लीजिए कि आप अभी एक दिन में अभी आप 3 से 4 टाइम आप खाते हैं, तो उसमें आपकी क्या है 2 हैवी मील हो रही है। जैसे आपने लंच हैवी कर लिया या फिर रात में या फिर कभी डिनर हैवी कर लिया, तो इस तरीके से आपका शेड्यूल है। तो अभी आपको करना क्या है, 3 तो आपकी रहेंगी हैवी मील, उसके बाद में 3 आपकी रहेंगी स्नैक्स मील। बट उस स्नैक्स मील में भी आपको ये ध्यान देना है कि वो स्नैक्स जब आप लेते हैं वो थोड़ा सा आपका हेल्दी स्नैक्स रहे और जिसकी कैलोरी ज्यादा रहे। ज्यादा मतलब कि उसका वॉल्यूम जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा। जैसे आप एग्जांपल ले लो, बहुत छोटी सी चीज है बट उसका जो कैलोरी बहुत ज्यादा उसमें मिलेगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ गुलाब जामुन। अगर आप गुलाब जामुन का एग्जांपल देखते हैं तो उसमें आपको लगभग 250 से 300 कैलोरी मिल जाती है। जैसे आपने लंच कर लिया, लंच के बाद आपने एक गुलाब जामुन खा लिया, तो आपने क्या, लंच आपके जैसे 500 कैलोरी है, 500 प्लस 300 800 कैलोरी, तो 300 कैलोरी सडनली आपकी बढ़ गई। तो इस तरीके से आपको फूड का चूज करना है। बट ये नहीं होना चाहिए कि यार आप बहुत ज्यादा खुश हो गए कि आपको लगा तो वजन बढ़ाना है, कुछ हैवी कैलोरी खाएंगे, आप चाउमीन या फिर आप पिज्जा बर्गर ये सब चीजें खाने लगे, तो वो आपको नहीं खाना है। क्योंकि आपको हेल्दी जिसमें आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिले वो फूड का आपको चूज करना पड़ेगा। अब सबसे मेन देखो, इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ किस तरीके से आप रूटीन इसको फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी बट देखो डिटेल में समझने के लिए आपको ये थोड़ा जानना बहुत जरूरी है। आपको करना क्या है, जैसे आपने 6 मील का टारगेट ले लिया, 6 मील आपने सुबह आपने जैसे नाश्ता 7 से 8 बजे कर लिया, उस नाश्ते को आप ध्यान रखो कि जैसे ये एक एग्जांपल आपने सुना होगा कि खाओ तो ऐसा खाओ राजाओं की तरह खाओ। मतलब उस टाइम पे आप नाश्ता हैवी कर लीजिए अपने, जैसे आपने 500 कैलोरी सुबह नाश्ता में कर लिया। फिर आपको करना क्या है, जनरली जैसे मैंने भी देख रखा, क्योंकि हम लोगों का रूटीन क्या रहता है, सीधे सुबह नाश्ता कर लिया बस सीधे हम दिन में लंच खाते हैं 1 या 2 बजे, वो लंच हम उस टाइम कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, नाश्ते के 1-2 घंटे बाद में करीब करीब आपको एक मील से दूसरी मील के बीच में 2 से 2.5 घंटे का गैप आपको रखना है। तो आप क्या करो, 10 बजे 11 बजे के बीच में एक आप स्नैक्स ले लो। उस स्नैक्स में आप हेल्दी आइटम चूज करो, जैसे कि यदि आप बनाना शेक पी लो, या फिर आप उसमें पीनट बटर के साथ में अगर आप ब्राउन ब्रेड खा सकते हैं उसके साथ में आप ले लो। और फिर आप सिमिलर आपको लंच लेना है, लंच भी आप थोड़ा सा हैवी रखो, जैसे आप उसमें 500-600 कैलोरी आप लंच में रख लो। तो कितनी होगी, 600 मिली सुबह की होगी कैलोरी, 600 मिली लंच की होगी, 6 से 12 होगी। फिर आपने एक बीच में कुछ शेक वगैरह ले लिया, 200 कैलोरी उसकी मान के चलो, आपका 1400 कैलोरी तो यहीं पर हो गया। फिर आपको करना क्या है, आप शाम के टाइम में जब नाश्ता करते हैं तो अभी नॉर्मली हम चाय वाय पीते हैं, तो उससे कुछ ज्यादा बेनिफिट होने वाला होता नहीं है। तो आप उस टाइम पे क्या करो, कुछ हेल्दी ले लो, या तो वहाँ पे आप कुछ आप क्या कर सकते हैं उस टाइम पे, जैसे आपने कुछ ब्राउन ब्रेड ले लिए, ब्राउन ब्रेड पे आप मक्खन लगा लिया आपने, या फिर उसमें आप खीरा डाल लो,
उसको इस टाइप का आपको बनाना कि अच्छी कैलोरी मिल जाए, आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट वहाँ पे मिल जाए। तो आपका 200 कैलोरी शाम की आ जाएगी, आपकी 1800 कैलोरी आपकी यही होगी। फिर आपको जब रात में आप डिनर करते हैं, डिनर आप 500 कैलोरी का मान के चलो, तो आपके लगभग देखो 2000 प्लस कैलोरी तो आपकी यही मैंने आपको बता दी। तो एक दिन में आप 500-600 कैलोरी यहाँ पे लेना शुरू कर देंगे। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो होता क्या है कि जैसे आपने कैलोरी तो आपने बढ़ा ली, और इसके साथ साथ में क्या होगा, आपका बॉडी में फैट भी बनना चालू हो जाएगा। आप देखोगे कि 1-2 हफ्ते में आपका पेट बाहर निकल के आ गया। तो उसको आप कैसे मेंटेन करना है, जितनी भी हम एक्स्ट्रा कैलोरी लेते हैं ना, उस कैलोरी को लेने के लिए आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज करने से क्या है कि जो हमारे लीन मसल टिश्यू है, उनको उस टिश्यू को बढ़ाना है ताकि हमारा वजन वेट हमारा गेन होगा। तो एक्सरसाइज आप जरूर करिए। आप वीक में लगभग 3 से 4 टाइम आप एक्सरसाइज करो, और एक्सरसाइज के साथ साथ में आपको एक विशेष चीज का भी ध्यान देना है। यदि आप जिम वगैरह जाते हैं तो आपको कार्डियो करना जरूरी है। देखो वेट गेन जिसको करना होता है उसको कार्डियो ज्यादा नहीं करना चाहिए, बट नॉर्मल आप कार्डियो करो कि जो आपकी हार्ट हेल्थी हो। आपके लिए हार्ट के लिए भी आपको उसको हेल्थी रखने के लिए कार्डियो करना जरूरी है। तो आप 5 से 10 मिनट आप वहाँ पर कार्डियो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सिंपल नेचुरली आप अपना वजन गेन कर सकते हैं। और सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ, जैसे आपने अपना वेट गेन करना चालू कर दिया तो आपको क्या करना है, वीक वाइज अपनी ओवरऑल अपनी आप फोटो कैप्चर करते रहिए। जैसे आपने फर्स्ट वीक का टारगेट लेके इस बार मैंने शुरू करना है, आप उसको आपने नोट कर लिया। तो आपको क्या करना है, एक वीक के बाद में अपनी आप एक फोटो कैप्चर करो। एक तो आपके पास में पुरानी फोटो रहेगी, इस तरह आपकी रहेगी जो आपका वजन आपने जिस दिन से शुरू किया उसके 1 हफ्ते बाद की फोटो, बिफोर आफ्टर आपकी फोटो आ जाएगी। तो उससे होता क्या है, देखो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। यदि हम कोई भी चीज को ट्रैक करते हैं ना, तो ट्रैक करने में हमको चीजें हम एक मतलब उसको बोले हम एक रिदम में रहते हैं, मतलब एक कंसिस्टेंसी आ जाती है कि यार नहीं चलो इस तरीके से मेरे को फर्क दिखना चालू होता है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है आपको, उसके बाद में ये तो आपने फोटो कैप्चर कर ली, हर वीक वाइज आप कैप्चर करते रहो। दूसरा, जैसे जैसे सपोज करो आपने आज से अपना वेट गेन करना शुरू किया, तो आपको उसको ट्रैक करना है। देखो किस तरीके से, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने अपना भी वेट गेन किया हुआ है, तो मैंने करीब 10 किलो वेट गेन किया है। तो ये जस्ट मैं आपको इसलिए एग्जांपल बता रहा हूँ ताकि आप भी अगर ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसमें रिजल्ट यहाँ पे मिलने वाला है। 1 मिनट में आपको एक जस्ट अपना मतलब नॉर्मल आपको एग्जांपल के लिए मैं दिखाना चाह रहा हूँ। देखो किस तरीके से मैं इसको ट्रैक करता हूँ। आई थिंक आपको दिख रहा होगा जो भी होगा। देखो ये मेरा जब भी मैं वजन करता हूँ तो उसके बेस पे मेरे पास पूरा डाटा यहाँ पे है, तो इसका पूरा ट्रैक करता हूँ इस तरीके से। इस ट्रैक करने से होता क्या है ना, आपको पता चल जाता है कि यार आपने प्रॉपर खाया या फिर नहीं खाया, फिर या फिर किस रेशियो में आपका वजन बढ़ रहा है। तो इन सारी ट्रिक को अगर आप फॉलो करते हैं ना, तो आपका डेफिनेटली वजन बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बट आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीजें ध्यान रखनी है। और एक और चीज थोड़ा सा आपको मैं वो करना चाहता हूँ कि जैसे बहुत बारी, जैसे अभी गर्मियाँ चल रही हैं, अभी क्या आमों का सीजन है, तो आपको कुछ नहीं करना। आप लंच जब करते हैं ना, लंच के बाद में आप एक आम खा लीजिए। उस आम में लगभग आपको 80 से 100 कैलोरी यहाँ आपको मिल जाएगी। और आप जैसे सुबह आपने नाश्ता कर लिया, उस नाश्ते में आपको क्या करना है, 1 बनाना आपको नाश्ते के बाद ले लेना है। तो आपकी 80 से 100 लगभग बनाना के अंदर भी ऐसी रहती है 70 से 100 कैलोरी। अगर आप एक प्रॉपर मीडियम साइज का बनाना खाते हैं तो 200 कैलोरी आपकी ऐसे ही बढ़ेगी। और आप एक और काम कर सकते हैं वीक में, यदि आप जैसे वीक में आप 2 दिन का टारगेट रखो, आपको करना क्या है, उस दिन आप गुलाब जामुन खा लो, एक पीस खा लो। एक गुलाब जामुन में अच्छी खासी कैलोरी होती है, तो 200 कैलोरी आपको, मतलब 200 से 300 कैलोरी आपको वीक में आपकी यहाँ से आपने बढ़ा ली। तो इस तरीके से आप सिंपल अपना लॉजिक लगा के अपना कैलोरी इंटेक बढ़ा सकते हैं। और यदि आपका देखो जो मैंने आपको सारी प्रोसेस बताई है, अगर इस प्रोसेस से यदि आपका वजन बढ़ता है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि यार मैंने आपके लिए चीजें इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई है, तो डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट होना चाहिए। क्योंकि पर्सनली मुझे इसका बेनिफिट हो रहा है। आपके बहुत जल्दी आपके सामने मैं अपना एक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की आपके सामने एक अपनी फुटेज वगैरह भी लाऊंगा, तो उसमें और आपको बारीकी से बताऊंगा। तो ये ओवरऑल देखो दोस्तों, आपकी ये सारी नेचुरल किस तरीके से आप वजन गेन कर सकते हैं, ये मैंने पूरा आपको प्रोसेस बताया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप इसको जरूर इम्प्लीमेंट करिए। क्योंकि देखो मैं खुद भी देखता हूँ हमारे आसपास में इतने सारे लोग रहते हैं कि जो लोग परेशान हो चुके होते हैं, उनका वजन बढ़ ही नहीं रहा है। तो उनको सही चीज़ की जानकारी अगर नहीं होती ना, तो डेफिनेटली हमें कहीं ना कहीं उसका प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ को आप शेयर करिए और अपने परिवार फैमिली के साथ में आप इसको शेयर करते हो, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, फिर आपको मिलेंगे कुछ नई सीरीज में आगे। ऐसे ही हम आपके लिए नए टॉपिक लाते रहेंगे। तो रखिए अपना खूब सारा ध्यान। ओके दोस्तों।